जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है आपकी 20 जनवरी 2024। हमारे सेशन की एक ही विशेषता, कम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारा YouTube चैनल। आप देखते हो एक दिन में करंट अफेयर्स के लगभग आपके 10 क्वेश्चन बनते हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम की तरफ से आपके महत्वपूर्ण होते हैं। उनके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। डेट है आपकी 20 जनवरी 2024। आज के दिन के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके ऊपर हम लोग जल्दी जल्दी चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि हाल ही में श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट किसने जारी किए हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो आपकी राम जन्मभूमि है, अयोध्या की बात करते हैं, राम जन्मभूमि मंदिर जिसका अनावरण हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के द्वारा 22 जनवरी 2024 को किया जाएगा। और उसी भूमि पर या उसी भूमि के नाम पर स्मारक डाक टिकट जारी किसने किया? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला रखी है या रखेंगे, ऐसे बोल सकते हैं। तो आपको पता है अमृत नाम क्यों दिया कि एक परियोजना होती तो अमृत नाम नहीं दे सकते हम लोग। 8 परियोजना एक राज्य में स्टार्ट कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो कौन सा राज्य? आपका महाराष्ट्र राज्य है। 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला कहाँ रखेंगे? महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि हाल ही में किस राज्य में महतारी वंदना योजना 2024 शुरू हुई है? तो वो आपका है छत्तीसगढ़ राज्य में। पहले आपको ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि महतारी वंदना योजना, किसी भी योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। यहाँ पर आपकी योजना का नाम दे रखा है महतारी वंदना योजना 2024। किस राज्य ने शुरू की है? छत्तीसगढ़ राज्य ने। शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा? ये योजना स्पेशल महिलाओं के लिए है जिसमें उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार के द्वारा उनको पर मंथ 1000 रुपये, 12 महीना की बात करें तो 12 महीने में 12,000 रुपये उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उनको सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अब उनकी प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट, आपको क्या क्या प्रोसेस करनी है वो आप खुद जानते हो। उसमें आप सर्च मारोगे भाई कौन से डॉक्यूमेंट के द्वारा इस योजना का हम लोग लाभ उठा सकते हैं, तो आप उसकी साइट पे जाके देख सकते हो। महतारी वंदना योजना जिसके तहत महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार के द्वारा उनको पर मंथ 1000 रुपये या 1000 रुपये आपके दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। हाल ही में पहला मदर मिल्क बैंक है, भाई माता के दूध का बैंक स्थापित किया गया है। हाल ही में पहला है आपका वो पंजाब के मोहाली में मदर मिल्क बैंक स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? इस बैंक को स्थापित करने का कोई ना कोई उद्देश्य होगा। इसमें आपका उद्देश्य आपके दे रखा है कि मान लो कि जब एक माता एक नवजात शिशु को जन्म देती हैं, जन्म देते समय उस माता की मृत्यु हो जाती है तो उसे अपने माता का दूध उपलब्ध नहीं होता है, तो उस बच्चे के लिए इस बैंक के द्वारा दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें दे रखा है इस मिल्क बैंक के माध्यम से उन नवजात शिशुओं को दूध उपलब्ध कराया जाएगा जिनकी माता की प्रसव के दौरान क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उन बच्चों को माँ का दूध नहीं मिलता है, उनको मदर मिल्क बैंक के द्वारा बच्चे को दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। मदर मिल्क बैंक पहला है, कहाँ पर स्थापित किया गया? पंजाब के मोहाली में। क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि हाल ही में किस भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया जाएगा? एक बात मैं आपको बता देता हूँ, भारत की हम शास्त्रों की बात करें, शास्त्र में जो जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं वो 8 भाषाओं के अलावा किसी अन्य भाषा में नहीं लिखा गया। एक भाषा को और जोड़ा जा रहा है। भाई हाल ही में किस भाषा को 9वीं, अब देखो 8 भाषा पहले से जुड़ी हुई है शास्त्र में। भाई शास्त्र 8 भाषाओं में लिखे जा चुके हैं आज तक, और 9वीं भाषा में जो शास्त्र लिखे जाएंगे वो आपकी कौन सी भाषा होगी? उस भाषा को जोड़ा जा रहा है। जिस भाषा को, उस भाषा का नाम है फारसी भाषा को। हाल ही में फारसी भाषा को 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में क्या किया जा रहा है? आपका सम्मिलित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में 9वां संस्करण की बात करें, संस्करण आपका 9वां है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हो रहा है? तो हरियाणा के फरीदाबाद में। हरियाणा के कहाँ पर हो रहा है? फरीदाबाद सिटी में है। भारत का 9वां बोल सकते हैं संस्करण की बात करते हैं। इससे पहले 8 बार ये महोत्सव हो चुका है, इस बार इसका 9वां संस्करण है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 की बात करते हैं, कहाँ शुरू हो रहा है? हरियाणा के फरीदाबाद में। क्वेश्चन नंबर से आज का 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका? हाल ही में एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया है? अब मैं आपको बता देता हूँ, संस्करण की बात करें भाई, एशियाई बौद्ध सम्मेलन
उसका संस्करण की बात करें 11 बार ये सम्मेलन हो चुका है। इस बार जो हो रहा है 2024 में, ये आपका 12वीं महासभा है, संस्करण आपका 12वां है। एशियाई बौद्ध सम्मेलन कहाँ पर होगा? भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में। कहाँ पर होगा? भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में आपका ये सम्मेलन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा कर लेते हैं। आपके सामने है कि हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? निशानेबाज पूछा आपको, क्योंकि अर्जुन पुरस्कार आपको पता है हर खेल में दिया जाए। एक विशिष्ट व्यक्ति जिसका एक उस खेल में एक विशिष्ट योगदान होता है, उसी व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया जाता है। साल में एक खेल में एक ही, जैसे क्रिकेट की बात कर लेते हैं मोहम्मद शमी को दिया गया। निशानेबाज की बात करते हैं, उसमें आपको अर्जुन पुरस्कार किसको मिला है? ईसा सिंह को। हाल ही में ईसा सिंह को, जो कि भारतीय निशानेबाज है, उनको अर्जुन पुरस्कार से क्या किया गया? आपका सम्मानित किया गया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। हाल ही में भारत की सबसे मूल्यवान PSU कंपनी कौन सी बनी है? तो वो आपकी है LIC, जिसका पूरा नाम है भारतीय जीवन बीमा निगम। हम बात करते हैं LIC या भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की बात करते हैं। उसकी स्थापना हुई आपकी 1 सितंबर 1956 को। डेट पूछे तो 1 सितंबर है, और सन पूछे तो आपकी 1956 को LIC की स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर मुख्यालय की बात करते हैं, मुंबई में इसका क्या है? मुख्यालय। LIC जो कि भारत की सबसे मजबूत मूल्यवान PSU कंपनी बनी आपकी। PSU सबसे मजबूत कौन सी है? LIC। स्थापना कब हुई आपकी? 1 सितंबर 1956, और हेडक्वार्टर मुख्यालय की बात करते हैं वो आपका कहाँ है? मुंबई। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? उनका नाम है रोहित शर्मा। हम बात करें T20 में जब से सबसे ज़्यादा शतक किसके हैं? रोहित शर्मा के। वो भी कितने हैं? 5। अब यदि और इसके पीछे की बात करते हैं, जिनके जो शतक होंगे वो 4 होंगे। 1 नंबर पर आपके रोहित शर्मा हैं, जिनके कितने शतक हैं? 5 हैं। जो हाल ही में आपको पता है, जो किससे अभी आप मैच चल रहा अफगानिस्तान के साथ में जो मैच चल रहे थे, उनके अंतर्गत रोहित शर्मा के द्वारा ये शतक बनाया गया 5वां, और T20 में सबसे अधिक शतक बनने वाले बल्लेबाज बन गए आपके। इंटरनेशनल की बात हो रही है आपकी, नेशनल की बात नहीं हो रही। आपको पता है रोहित शर्मा, जिसके बारे में आप जानते हो, इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। हाल ही में इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? संस्करण की बात करें 9वां है इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल। बैलून फेस्टिवल का 9वां संस्करण आपका कहाँ शुरू हो रहा है? तमिलनाडु के पोलाची में। तमिलनाडु के पोलाची में 9वां संस्करण शुरू हो रहा है। किसका? इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का। इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हो रहा है? तमिलनाडु के पोलाची में। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य के कच्ची खैरक खजूर को GI टैग का दर्जा मिला? GI टैग का मतलब मैं बता देता हूँ, ग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं। मतलब इसको क्या बोलता है? खजूर बहुत, देखो कच्ची खैरक खजूर की बात करते हैं। खजूर प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के खजूर के प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन ये जो खजूर होगा जिनको GI टैग मिलेगा वो सबसे उच्च क्वालिटी होगा, जिसकी गुणवत्ता सबसे उच्च होगी। जितने भी खजूर होंगे जिनके सैंपल मिलते हैं, मान लो कि 1000 खजूर के सैंपल आए हैं, मतलब 500 प्रकार के खजूर आए, उनमें जो कच्ची खैरक के खजूर हैं वो किस राज्य के? गुजरात की बात करते हैं। गुजरात के जो कच्ची खैरक के खजूर हैं उनकी क्वालिटी गुणवत्ता सबसे उच्च है। वो मतलब खाने में सेहत के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, इसीलिए उनको दिया जाता है GI टैग। GI टैग का मतलब है ग्राफिकल इंडिकेशन, जिस प्रोडक्ट की गुणवत्ता सबसे उच्च हो, हमारे लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद हो, उन्हीं को ये GI टैग मिलता है आपका। तो कच्ची खैरक खजूर किस राज्य का है? गुजरात का, जिनको हाल ही में GI टैग आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं कि हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 की बात करते हैं, उसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। मतलब किस देश की सैन्य शक्ति सबसे मजबूत है? तो आपको पता है C ऑप्शन इसका राइट है। अमेरिका देश की सैन्य शक्ति सबसे मजबूत है। 2 नंबर की बात करते हैं, 2 नंबर पर रूस आता है, 3 नंबर पर चीन आता है, और 4 नंबर आपका भारत आता है। भारत की सैन्य शक्ति 4थे नंबर पर आती है। सबसे मजबूत आपका अमेरिका है, मिलिट्री स्ट्रेंथ में मजबूत में, रैंकिंग में सबसे मजबूत अमेरिका की है सैन्य शक्ति। 2 नंबर रूस की, 3 नंबर चीन की, और हमारा भारत देश 4 नंबर पर आपको आता है। मैं ये बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आज का 14 है आपका। हाल ही में किस राज्य में प्रसिद्ध जल्लीकट्टू प्रतियोगिता शुरू हुई है? तो आपको मैं ये बता देता हूँ। आपको पता होगा कि जल्लीकट्टू प्रतियोगिता किस राज्य में शुरू होती है? आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, तेलंगाना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 14 है, जो मैंने कल की पिछली क्लास में अपलोड किया था। इसका आंसर आपको बताना है कॉमेंट बॉक्स में। एक क्वेश्चन मैं आपको कॉमेंट बॉक्स आंसर बताने के लिए रखता हूँ। आप सोचोगे सर ऐसे बीच में से आपने कैसे छोड़ दिया? कल की क्लास ये ऑप्शनली क्वेश्चन जो कि कल की क्लास में 1 लाइनर के रूप में पढ़ाया गया। हाल ध्यान से सुन लेना। हाल ही में किस राज्य में प्रसिद्ध जल्लीकट्टू प्रतियोगिता शुरू हुई है? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और आज का
ये लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका आंसर की हम चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या है कि हाल ही में किसे असम के सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है असम वैभव से सम्मानित किया गया है? वो है आपके बी ऑप्शन, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम है रंजन गोगोई, जिनको असम का जो सर्वश्रेष्ठ सम्मान बोल सकते हैं, सर्वोच्च सम्मान बोल सकते हैं, जिसका नाम है असम वैभव, उसे रंजन गोगोई जो कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। तो ये थे आज के अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब चैनल। मंथली भी मिलेगी और ईयरली भी मिलेगी। एक ईयर में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं डेली इसलिए रखते हैं क्योंकि आपकी करंट अफेयर्स पर पकड़ मजबूत बनी रहे और टाइम भी आपका कम लगेगा हमारी क्लास में। तो जुड़िए, आज ही ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका प्यार, आपका प्रेम हमारे साथ हमेशा बना रहे। मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।